8 अप्रैल 2018 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के ठीक सामने आकर एक लड़की खड़ी होती है। उस लड़की के हाथ में एक डिब्बा था और उस डिब्बे के अंदर कुछ पानी जैसा कुछ चीज़ भरी हुई थी। उसने उसको अपने ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया, जैसे कोई डिब्बा लेकर नहाते हैं, इस तरह से वो नहा रही थी। इसी बीच में पुलिस वालों की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। जैसे ही पुलिस वाले दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उससे वो डिब्बा छीना जाता है। डिब्बा छीनने के बाद जब पुलिस वाले ने सूंघ कर देखा तो पता चलता है कि उसके अंदर तो कैरोसिन भरा हुआ था। पुलिस वालों को समझने में जरा भी देर नहीं लगती। उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटा ये सब क्या कर रही थी, क्या बात है, क्या तुम्हें परेशानी है, क्या दिक्कत है कि तुम यहाँ पर आकर इस तरह की बातें कर रही हो। उस लड़की ने कहा कि साहब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। बस इतना कहना था और वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पुलिस वालों ने उसे समझाया बुझाया। उसने कहा कि बेटा ऐसी भी क्या बात आई कि तुम रो रही हो, और ऐसी भी क्या बात है कि तुम अपनी जान देने पर तुली हुई हो। उस लड़की ने कहा कि एक बीजेपी का विधायक है, उस बीजेपी के विधायक ने, उसके गुर्गों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है, और जब भी मैं कोई शिकायत लेके कहीं पहुंचती हूं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है, इसलिए मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। जैसे ये बात कही जाती है, उस लड़की की बात अब उस आवाज़ तक नहीं थी, बल्कि पूरे लखनऊ से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली क्या फिर भारत के अलग अलग शहरों में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पहुंच जाती है। हर कोई इस लड़की की कहानी के बारे में जानने में जुट जाता है, और भारत के हर हिस्से में इस लड़की को लेकर फिर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार इस लड़की ने कितना दर्द, कितनी तकलीफ सही है, और पुलिस है कि काम करने को तैयार नहीं है। काम भी होता है, कार्रवाई भी होती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर ये लड़की दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर बैठ जाती है। अकेली थी, बस अपनी माँ के साथ, और एक महिला और होती है। तीनों बैठी हुई थी। पुलिस वाले आते हैं और फिर से उस लड़की को पकड़ते हैं, उठाते हैं और उसको फिर से लेके चले जाते हैं, और कहते हैं कि क्या ड्रामा कर रही हो। आखिरकार उस लड़की के साथ पहले से लेकर अब तक हुआ क्या है, इस कहानी के माध्यम से यही जानते हैं और यही बताने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव की। उन्नाव का एक थाना लगता है माखी, और माखी थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है। यहाँ के रहने वाली एक लड़की अपने परिवार के साथ सीधा थाने जाती है। 4 जून 2017 को जाने के बाद कहती है कि साहब उसका अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद उसका बलात्कार किया गया, और बलात्कार के साथ साथ जब वो विधायक जी के पास गई थी मदद मांगने के लिए, तो विधायक ने भी उसके साथ एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया है। जब लड़की ने इस तरह की बात कही तो पुलिस वालों ने उसको डांट कर, फटकार कर वहाँ से भगा दिया। कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। वो क्षेत्रीय विधायक होता है, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसलिए पुलिस वालों ने उस लड़की को जब टरका दिया, टरकाने के बाद वहाँ से उस लड़की को ये एहसास हो जाता है कि इसकी अब कोई सुनवाई होने वाली है नहीं। ये लड़की पहले थाने, उसके बाद फिर कोर्ट की शरण में जाती